जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे किसानों ने किया खट्टर का मन खट्टा, लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। कृषि कानूनों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। याचिकाओं में कृषि कानूनों को दी गई है चुनौती। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़े याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। आज सिंघू बॉर्डर पर होगी किसान नेताओं की बैठक, तय होगी आगे की रणनीति। हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर की किसान पंचायत में जमकर हंगामा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ। गुस्साए किसानों ने हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहां पंचायत से नाराज किसानों ने सड़क पर आगजनी और हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। किसानों का सीएम खट्टर पर आरोप, पंचायत बुलाकर सीएम ने जख्मों पर छिड़का नमक। हंगामे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, कहा कि एक दिन पहले किसानों ने शांतिपूर्ण महापंचायत का वादा किया था। महापंचायत के दौरान 100 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करने वाले थे खट्टर। बोले कुछ लोगों ने घुसकर किसानों की बदनामी की। खट्टर का बड़ा आरोप, बोले गुरनाम सिंह चुन्नी ने उकसाने का काम किया, किसानों का स्वभाव ऐसा नहीं। खट्टर बोले किसानों को भड़काने में कांग्रेस और कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ, कम्युनिस्ट आंदोलन के नाम पर पैर पसारने में लगे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने करनाल हिंसा की निंदा की। बोले कोई भरोसा नहीं करेगा कि पीएम किसान विरोधी हैं। हरियाणा के नेशनल हाईवे 48 और 35 गांव की महापंचायत बैठक को लेकर खेड़ा बॉर्डर पर रहे भारी तनाव। धरना दे रहे किसानों से ग्रामीणों की अपील, कहा आजीविका पर पड़ रहा है असर, हाईवे से लिंक रोड पर जाने की सलाह। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, अन्नदाता का साथ दे, पूंजीपतियों का साथ छोड़े। किसान आंदोलन के समर्थन में शहीद दिवस के दिन बिहार महागठबंधन की सभी पार्टियां ह्यूमन चेन बनाएगी, तेजस्वी यादव ने जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने कहा 2006 के बाद किसान मजदूर बन गए हैं। बिहार में पलायन एक प्रमुख समस्या है। पंजाब में बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, पंजाब में नेताओं के प्रवेश का विरोध करे किसान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसान बिल को लेकर किसानों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का किया विरोध। काफिले को काला झंडा दिखाते हुए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। फरीदाबाद बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने का मॉक ड्रिल किया। 26 जनवरी को देखते हुए की जा रही है तैयारी। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार होगी मीटिंग। यूपी में आज वैक्सीनेशन का होगा फाइनल ड्राई रन। पूरे राज्यों में एक साथ 1500 जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों को परखा जाएगा। कोविन सॉफ्टवेयर के जरिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वैक्सीनेशन पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कोरोना के दोनों वैक्सीन बेहतर, वैक्सीनेशन में साइड इफेक्ट संभव। रणदीप गुलेरिया ने कहा वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट आने पर हेल्पलाइन पर करें फोन। एम्स के डायरेक्टर ने कहा वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी प्राथमिकता, ऐप के जरिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। रणदीप गुलेरिया का दावा, कहा ड्राई रन में जो कमी सामने आई उन्हें दूर किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, राज्य में गरीबों को मुफ्त मिलेगा टीका। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अपील, वैक्सीन पर विश्वास करें, बेवजह सवाल न उठाएं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, राज्य के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की व्यवस्था कर रही है सरकार। बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना, कहा विरोधी दल वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे हैं। गोवा के 8 अस्पतालों में 18,000 हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। देश में एक दिन में कोरोना के 16,085 नए केस, 150 लोगों की बीमारी से जान गई। देश भर में एक दिन में 16,735 लोग रिकवर हुए, 2,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीजों की तादाद 90 है। रविवार को नहीं आया नया मामला। ब्रिटेन में बेंगलुरु पहुंचे 273 पैसेंजर, 4 यात्रियों को आइसोलेशन में रखा गया। दिल्ली में कोरोना के 399 नए पॉजिटिव मामले, 12 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,558 नए लोग संक्रमित हुए और 34 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 724 नए मामले, बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 857 लोग ठीक हुए। केरल में थम नहीं रहा है कोरोना का संक्रमण, बीते 24 घंटे में 4,545 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। गुजरात में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 10वीं और 12वीं क्लास के साथ ही कॉलेज के फाइनल ईयर की पढ़ाई होगी शुरू। करीब 9,70,000 छात्रों के लिए कर्नाटक सरकार का फैसला, ऑनलाइन क्लास के लिए रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। सभी राज्यों को शिक्षा मंत्रालय का निर्देश, स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। दुनिया में कोरोना के मामले 9 करोड़ के पार और अब तक 19,42,000 मरीजों की मौत।
इजराइल ने वैक्सीन का दूसरा डोज देने की शुरुआत की। पीएम नेतन्याहू ने भी लगवाया दूसरा डोज। इजराइल में 20% लोगों को लग चुका है टीका। एक विपक्षी नेता के मुताबिक वैक्सीन जल्दी पाने के लिए नेतन्याहू ने 50% अधिक कीमत दी। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। 15 पार्क्स में 91 कौवे और 27 बतख मृत पाए गए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में फेज 1, 2 और 3 को अलर्ट जोन घोषित किया गया। 103 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। बेंगलुरु में चिकन की बिक्री में 30% तक की कमी आई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बर्ड फ्लू का अभी एक भी केस नहीं। जालंधर की लैब में कोरोना के बजाय अब केवल बर्ड फ्लू के सैंपल्स की टेस्टिंग होगी। पंजाब सरकार का ऐलान। महाराष्ट्र के लातूर में 2 दिन में 180 पक्षियों की मौत। आसपास के इलाकों में अलर्ट जोन घोषित किया गया। आज 2 दिन के असम दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। संगठन की बैठक के अलावा सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राजनीतिक हालात पर अमित शाह से मिले सीएम बीएस येदियुरप्पा। जेपी नड्डा, अरुण सिंह भी रहे मौजूद। येदियुरप्पा बोले, कर्नाटक कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल। अमित शाह से मिलने के बाद बयान दिया। बंगाल के पुरुलिया में शुभेंदु अधिकारी की रैली में घुसी टीएमसी के झंडे वाली कार। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। हंगामे के दौरान मंच से शांत रहने की अपील करते रहे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बात नहीं सुनी। आज कोलकाता में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगी सीएम ममता बनर्जी। मंगलवार को है स्वामी विवेकानंद की जयंती। उमेश कुशवाहा बने जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष। पटना में जेडीयू की पार्टी बैठक में मुहर लगी। उमेश कुशवाहा ने वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह ली। कहा, न्याय के साथ सभी का विकास रहेगी प्राथमिकता। गठबंधन को लेकर नीतीश के बयान पर तेजस्वी का प्रहार। कहा, नीतीश ने किसे धोखा नहीं दिया। तेजस्वी ने नीतीश को लेकर किया कटाक्ष। कहा, बार्गेनर और ब्लैकमेलर है नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा बुलाने पर बोले तेजस्वी यादव, बजट सेशन सही तरीके से न होने पर विपक्ष करेगा बॉयकॉट। सर्बानंद सोनोवाल को समर्थन देगी रामदास आठवले पार्टी। बोले, इस साल दोबारा असम के सीएम बनेंगे सोनोवाल। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ सीएम नारायणसामी का प्रदर्शन। केंद्र से किरण बेदी को हटाने की मांग। पुडुचेरी में विपक्षी पार्टी ने भी लगातार तीसरे दिन किया प्रदर्शन। कहा, विकास योजनाओं के खिलाफ काम करती है किरण बेदी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती की गई। कई पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा कम की गई। राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे और नारायण राणे की सुरक्षा में कटौती। चंद्रकांत पाटिल, राम कदम की सुरक्षा में बदलाव। सुरक्षा में कटौती पर बोले देवेंद्र फडणवीस, खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी जानी चाहिए, न कि राजनीतिक आधार पर। महाराष्ट्र में अग्निकांड के बाद भंडारा जिला अस्पताल पहुंचे सीएम ठाकरे। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन हुआ। जम्मू कश्मीर के मेंढर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आर्मी के बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया डिफ्यूज। सड़क के बीचों बीच प्लांट किया गया था बम। जम्मू कश्मीर में लश्कर तौयबा के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। अवंतीपोरा पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने को पकड़ा। 6 फीट सुरंग से जुड़ा था आतंकियों का तहखाना। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के पास भरभरा कर गिरी पुल की दीवार। नेशनल हाईवे पर रोकना पड़ा ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कठुआ में खोलने का प्रस्ताव। जल्द मिलेगी आयुष मंत्रालय की मंजूरी। बीएमसी के नोटिस पर एक्टर सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज होगी मामले की सुनवाई। एयर इंडिया की 4 महिला पायलट्स ने रचा इतिहास। दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने के बाद बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट। बुलंदशहर जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में बड़ा खुलासा। ग्रेटर नोएडा के साइट 5 में चल रही थी जहरीली शराब की फैक्ट्री। बुलंदशहर पुलिस ने की छापेमारी। फैक्ट्री के अंदर 2 लोग मृत अवस्था में मिले। भिवानी में एक युवक से बेरहमी से मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कई युवकों ने मिलकर पत्थर से तोड़े पांव। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घायल युवक का पीजीआई में हुआ ऑपरेशन। दिल्ली के छतरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। इंदौर में होटल में अवैध गतिविधि संचालित करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। तिलक नगर थाना इलाके में होटल को नगर निगम ने किया जमींदोज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोने के सिक्के मिलने की अफवाह। 5 दिन से पर्वती नदी में खुदाई कर रहे हैं लोग। भोपाल में लव जिहाद से पीड़ित होकर आत्महत्या करने वाली युवती के लिए उठी न्याय की मांग। मृतका के परिजनों और हिंदू संगठन ने निकाला कैंडल मार्च। उत्तराखंड के चमोली में लोगों ने 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। सिद्धपीठ, गरुड़ और आनंद प्रयाग के बीच सड़क चौड़ी करने की मांग। अमेरिका के शिकागो में एक शख्स ने अलग अलग जगहों पर की फायरिंग। 3 लोगों की मौत, 4 घायल। पुलिस ने सिरफिरे हमलावर को मार गिराया। स्पेन में बर्फीले तूफान से प्रभावित मैड्रिड में आर्मी ने संभाली कमान। एयरपोर्ट से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। स्पेन के मैड्रिड में सफेद आफत ने रोक दी शहर की रफ्तार। सड़क, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, हर जगह जमी बर्फ। शहर में इमरजेंसी सुविधा के लिए ली जा रही हेलीकॉप्टर की मदद। इंडोनेशिया के गायब विमान के इंजन का हिस्सा मिला। रेस्क्यू टीम ने जावा सी से प्लेन के कुछ हिस्से को खोज निकाला।
शनिवार को जकार्ता से उड़ने वाला विमान हुआ था लापता। बोइंग विमान में सवार थे 62 लोग। विमान का ब्लैक बॉक्स भी किया गया बरामद। इंडोनेशिया में बारिश ने भी बढ़ाई आफत। पश्चिमी जावा प्रांत में पहाड़ खिसकने से 11 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सड़क के किनारे बम धमाका, 3 लोगों की मौत। अमेरिका के कोलोराडो में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग प्रदर्शनकारियों ने महाभियोग चलाने की मांग की। एफबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दी खुशखबरी। चुनिंदा एफडी रेट को किया गया रिवाइज, ज्यादा मिलेगा ब्याज। देश की नंबर 1 कंपनी बनने की ओर बढ़ रही है टीसीएस। मुनाफा 8,701 करोड़ पहुंचा। सिडनी टेस्ट में भारत के सामने मैच की हार से बचने की चुनौती। 192 रन पर गिरे 3 विकेट। जीत के लिए अभी चाहिए और 215 रन। आईसीसी ने सिडनी टेस्ट में नस्लीय टिप्पणी की कड़ी निंदा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक्शन लेने को कहा। सिराज पर हुए अभद्र व्यवहार पर भड़के कप्तान विराट कोहली। ट्वीट कर लिखा, गुनहगारों के खिलाफ तुरंत हो एक्शन। तमिलनाडु के मदुरै में जलीकट्टू में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का हुआ कोरोना टेस्ट। 16 जनवरी को होगा खेल का उद्घाटन।